यहाँ पर रचनाएं हैं, जो 11 अध्याय है उसमें रचनाएं करना है हमें। तो यहाँ पर प्रश्नावली 11.1 का पहला प्रश्न है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए, और जब ये विभाजित हो जाए तो उन दोनों भागों को मापना है हमें। तो हमें जब रचनाएं सॉल्व करनी हो तो उसमें जो रेखाखंड कहा जाए उस रेखाखंड को सर्वप्रथम खींच लेना है। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा हम सर्वप्रथम रेखाखंड खींचेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 7 से थोड़ा आगे जो 6 पॉइंट वहां पर 7.6 सेंटीमीटर लंबा हम यहाँ पर रेखाखंड खींच लेते हैं। ये खींच लिया हमने, ये खींच लिया हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा ए बी रेखाखंड। अब इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित करना है। तो हम 5 और 8 को जोड़ेंगे तो होता है 13। तो ए से एक ए एक्स जो किरण होगी वो यहाँ पर ए पर न्यून कोण बनाते हुए खींचेंगे हम। यहाँ पर 90 अंश का कोण नहीं बनना चाहिए, इस प्रकार की हम नीचे की ओर ए एक्स किरण खींचेंगे। तो ये खींच दी हमने ए एक्स किरण। अब इसे हमें 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 13 होते हैं। तो 13 समान भागों में हमें बांटना है। तो ये बांट दिया हमने ए एक्स किरण को 13 समान भागों में। अब हम नाम दे देते हैं, इसे दे देते हैं x1 नाम, इसे x2, इसे x3, इस बिंदु को x4, इसे x5, इसे x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12 और इसे x13 नाम देते हैं इस बिंदु को। अब हम यहाँ पर क्योंकि हमें 5:8 के अनुपात में इस ए बी को विभाजित करना है, तो जो x13 है इसे हम सर्वप्रथम बी से मिला देंगे। तो ये मिला दिया हमने x13 को बी से। अब हम x13 इस बिंदु को लेंगे और यहाँ पर एक चाप लगाएंगे हम। माप कोई नहीं रखना है, आपको इस बिंदु पर रखना है पॉइंट को, और किसी भी माप पर इस प्रकार ये कट लगा देना है x13 पर। अब यहाँ पर चूंकि 5 पहले है तो इस 5 को हम x5 पर देखेंगे। 5:8 कहा है तो 8 और 5 ये 13 पर पहले हमने इस प्रकार का चाप लगा दिया। अब हम x5 पर लगाएंगे, चूंकि 5 पहला है यहाँ पर अनुपात, तो हम 5 पर उसी माप का जितना चाप ये हमने यहाँ पर ये लगाया हुआ है इतना, उतना ही यहाँ पर लगाएंगे हम। इस प्रकार हम लगा देते हैं यहाँ पर चाप। ये लगा दिया हमने, जितना इस बिंदु से ये चाप लगाया उतना ही x5 से ये वाला चाप लगा दिया। अब हम इस कोण को मापेंगे इस बिंदु से इस बिंदु तक। तो यहाँ पर हम मापते हैं, ये माप लिया हमने। इतना जितना ये हमने मापा है उतना ही हम इस बिंदु पर रख करके इस प्रकार का यहाँ पर कट लगा देंगे, इस प्रकार का ये लगा दिया हमने ये कट। यहाँ पर कोई बिंदु ले लेंगे और इस x5 से इस बिंदु को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे हम। तो ये हमने इस बिंदु को लेते हुए यहाँ पर x5 से इस प्रकार की इस पॉइंट को लेते हुए ये रेखा खींच दी। अब यहाँ पर हम इस बिंदु को नाम दे देते हैं C। ये हमने यहाँ पर जो रचना थी वो कर दी है। ए बी को हमने 5:8 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। यहाँ पर बिंदु C पर ये 5:8 में
विभाजित हो रहा है। अब विभाजित दोनों भागों को मापना है हमें, तो पहले हम इतना ये AC मापते हैं स्केल की सहायता से। तो यहाँ पर मापेंगे हम 1 से लेंगे यहाँ तक, इस बिंदु तक नापेंगे। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2 और 9, 2.9। ये AC हो जाएगा 2.9 सेंटीमीटर इतना। और इस पूरे 7.6 सेंटीमीटर में से 2.9 सेंटीमीटर को घटा देंगे, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक का भाग आ जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। तो ये माप लिया हमने दोनों भागों को। इस प्रकार आपको ये रचना कर लेना है, और रचना के पद में आपको लिख देना है कि सर्वप्रथम AB एक रेखाखंड खींचा जो कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा है। फिर यहाँ पर AX किरण खींची जो कि न्यून कोण बनाती हुई खींची बिंदु A पर। फिर यहाँ पर AX किरण को 13 समान भागों में बांट दिया, और फिर हम X13 को B से मिलाएंगे, और फिर यहाँ पर X13 पर ये इतना चाप लगाएंगे, और उतनी ही चाप यहाँ पर X5 पर लगाएंगे, और इस कोण को माप करके ये वाला यहाँ पर चाप लगा देंगे। फिर हम X5 को C से मिला देंगे, और फिर हम AC और CB को माप लेंगे। तो 2.9 सेंटीमीटर और 4.7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा AC और CB। ये यहाँ पर 13 समान भागों में AX किरण को इसीलिए हमने विभाजित किया है क्योंकि ये जो 5 और 8 का टोटल 13 होता है इस अनुपात का, तो हमने यहाँ पर इसीलिए इसको AX किरण को 13 समान भागों में बांटा। ये आपको ध्यान देना है। रचना के पद में आप इस प्रकार लिख देंगे जो मैंने बताया हुआ है, जो जो हमने सर्वप्रथम खींचे हैं रेखाखंड और कोण बनाए हुए हैं वो लिख देंगे। रचना के औचित्य में हमें त्रिभुज ले लेना है। यहाँ पर आपको रचना का औचित्य दिखा देते हैं। रचना के औचित्य में हमें 2 त्रिभुज ले लेना है। एक तो त्रिभुज ले लेना है बड़ा त्रिभुज ABX13, व दूसरा त्रिभुज ले लेना है हमें ACX5। इन दोनों त्रिभुजों में देखना है हमें। तो हमें AC है जो उसी के अनुपात में होगी ये CB, और यहाँ पर ये ले लेना है हमें AX5। ACX5 में AC यहाँ पर ऊपर लिया हुआ है तो उसी की भुजा ले लेंगे AX5, और बटे में CB लिया है हमने तो यहाँ पर X5 से X13 ले लेंगे, और बराबर में हमें पता ही है कि हमने जो विभाजित किया है वो किया है 5:8 में। ये हमें लिख देना है रचना के औचित्य में। इसीलिए AC अनुपाते CB बराबर 5:8। से आपको यहाँ पर रचना का औचित्य में लिख देना है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से सीख लेना।